बदलाव प्रकृति का नियम है और इस बदलाव के साथ हमें अपने जीवन में भी थोड़े बहुत बदलाव करने चाहिए। कुछ आदतें हम सब में ऐसी होती हैं जिसमें एक बदलाव लाने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा चेंज करके हम अपनी सेहत में, अपने काम करने के तरीक़ों में सुधार ला सकते हैं। तो इसको हमें अपने जीवन में ज़रूर रखना चाहिए। इसी प्यारे से थॉट के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। संडे हो या मंडे, हमारे जो रूटीन है उसको हम वैसे ही फॉलो करते हैं। थोड़ा सा बदलाव कभी कभी आ जाता है, जैसे कि आज छुट्टी वाला दिन है तो बच्चों को जल्दी उठाने की कोशिश नहीं की मैंने, थोड़ी देर उनको सोने दिया क्योंकि रोज़ तो सुबह उठते ही हैं। तो बस यहाँ पर मेरे जो काम थे वो सारे हो चुके हैं और अभी मैं आ गई थी छत पर कपड़े सुखाने के लिए। और अभी त्योहारों की आहट हो चुकी है तो त्यौहार जो हैं धीरे धीरे अब आने ही लगे हैं। तो शुरू कर दी है मैंने भी अपने घर की क्लीनिंग। तो आज कुछ पर्दे थे और सोफ़ा कवर्स थे, वो सब मैंने धो के रख लिए थे। तो यहाँ पर धूप बहुत ही अच्छी निकली थी तो बस मशीन में थोड़ा सा उनको ड्राई कर दिया ताकि जल्दी से कपड़े सूख जाएँ। और कपड़ों का काम इस समय इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, ज़रा सी बारिश होती है फिर कपड़े उठाओ फिर डालो। तो मौसम तो आज भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अभी तो धूप बहुत अच्छी निकली हुई है तो मौके का फ़ायदा उठाकर फटाफट मैंने यहाँ पर कपड़े डाल दिए हैं। इसीलिए मशीन में थोड़ा सा कपड़ों को ड्राई कर लिया था ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। और बच्चे अभी सो रहे थे तो नाश्ता वगैरह बनाने की भी कोई जल्दी नहीं है। और वैसे मेरे जो सफाई के काम थे वो सारे हो गए हैं, बस एक रूम की क्लीनिंग ही बाकी है। तो बच्चे उसमें सोए हुए थे तो जब वो लोग उठेंगे तब वहाँ की क्लीनिंग हो जाएगी। तो मेरे काम करने का तरीका तो यही है, अपने रूटीन को मैं अच्छे से फॉलो करती हूँ लेकिन सामने वाले को मैं फ़ोर्स नहीं करती हूँ। और थोड़ा बहुत हमें उसके हिसाब से अपने रूटीन में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे आज छुट्टी वाला दिन है तो मैंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि मैं बच्चों को उठा के उस कमरे की भी क्लीनिंग करूँ, क्योंकि एक दिन उनके पास होता है और आजकल बच्चों के पास भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो बस एक दिन है, अगर इससे उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है तो क्यों ना हम अपने काम को थोड़ा सा इधर उधर कर लें। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़ों का एक लोड जो था वो सूख चुका है। और यहाँ पर सोफ़ा कवर्स जो थे उनको भी मैं ड्राई करके ले आई थी और इनको भी मैं छत पर डाल दूँगी ताकि जब तक बारिश आने का टाइम आए ना तो ये अच्छे से सूख जाए। क्योंकि ना ये सब चीज़ें जो ऐसी होती हैं इनको जब तक अच्छी धूप में नहीं सुखाते हैं तब तक फिर इसमें शाइन नहीं आती है, अजीब सी स्मेल सी रह जाती है बरसात में अगर कपड़े अंदर कमरे में भी सुखाओ तो बस यहाँ पर जो भी काम थे वो मेरे लगभग ख़त्म हो चुके हैं। और नाश्ते की तैयारी मैं नीचे करके आई थी। और तो नाश्ते में बनेगा आज उत्पम। तो सूजी और दही को मैं भिगा के रखाई थी और सब्जियां जो थी वो सारी मैंने कट करके रख दी है। तो बस यहाँ तक मेरे काम जो थे लगभग हो ही गए थे। और मेरी कोशिश यही रहती है कि संडे वाले दिन मेरे जो काम है वो मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, नहीं तो फिर सब लोग जब उठ जाते हैं ना तो फिर काम थोड़ा सा डिले हो जाता है। क्योंकि बच्चे घर पर रहते हैं ना तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हमें होता है, हम उतना आराम से अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा काम जो मेरा था सुबह का वो हो गया है। और आजकल ना कपड़े भी बहुत देर से सूख रहे हैं। तो अभी मुश्किल से 7:15 का टाइम हो रहा होगा, 8 या 8:15 का ही टाइम होगा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। तो बस मेरा जो काम था वो सारा ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिए कितने सारे कपड़े थे और मैंने डाले हैं। और पीछे वाले जो थे उनकी छत पर भी ना कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं। और बरसात के दिनों में ना यही सब काम जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बस यहाँ पर कपड़े सुखाने के बाद में अब मैं जा रही थी नीचे, क्योंकि अभी मैंने चाय भी नहीं पी है। तो बस सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी और उसके बाद बैठ के अगले काम की प्लानिंग करूँगी। तो आज क्योंकि संडे है तो काम करने की बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं होती है। अभी तो बच्चे नाश्ते ही करेंगे, उसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनेगा। तो बस एक दो काम है मेरे जो मैंने सोच के रखे हैं, तो देखते हैं आज कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आज बाहर जाने का प्लान तो नहीं है। तो बस सबको नाश्ता कराने के बाद में आ गई थी मैं सीधे कपड़ों की अलमारी ठीक करने के लिए। काफ़ी दिनों से ना बच्चों ने ये इसको उथल पुथल इसमें कर रखी थी। तो ये वाली जो अलमारी है ना इसमें उन्हीं के कपड़े रहते हैं। तो सारे कपड़े निकाल कर मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। और हफ्ते में एक दिन मैं देती हूँ, जैसे संडे हो गया या कभी भी सैटरडे को भी कर लेती हूँ। तो एक दिन अगर मैं इसको सेट कर देती हूँ ना तो फिर हफ्ते भर तो चले जाता है, क्योंकि बच्चे हैं फिर थोड़ा सा अपने हिसाब से वो चीज़ों को निकालते भी हैं ना, तो इधर उधर कर ही देते हैं। तो अच्छे से इसको सेट कर लिया और इसको सेट करने में मुझे मुश्किल से 15-20 मिनट लगे हैं। और अब ये हफ्ते भर के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरह छोटे छोटे काम जो हैं उनको मैं प्लान करके रखती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बॉक्स दिखा रही थी, इसमें बच्चों के सारे मैंने हैंकीज़ रखे हुए हैं। इसी तरह का एक और कार्डबोर्ड का बॉक्स है, उसमें मैं छोटे वाले बेटे की सारी बेल्ट्स जो हैं उसको रोल करके रखती हूँ। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से अलमारी जो है बहुत गंदी लगती है। और इसमें ना मैंने ये जो 3 टियर आपको दिखाई दे रहा होगा ना, एक ऑर्गेनाइज़र, इसको मैंने इसमें लगा के रखा है।
बहुत ही अच्छा है, ये एडजस्टेबल है, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। तो इसी में मैंने इन लोगों के कपड़ों को एडजस्ट करके रखा हुआ है। जैसे ऊपर वाली रैक में मैंने बड़े वाले बेटे के रखे हैं, नीचे वाले में छोटे के। तो बस इसी तरह से सामान जो था उसको थोड़ा बहुत ठीक कर दिया है। और अभी तो प्रेस करना है, तो वो काम मेरा होता है शाम को। तो फ़िलहाल इतना करने के बाद भी अलमारी जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गई है। तो अब अगर आप इसको थोड़ी देर पहले देखते ना, तो आप इस खुद कहते कि इसका हाल क्या था। तो बस थोड़ा बहुत सामान सेट करने के बाद में, और बस इतनी देर में मैंने ये काम ख़त्म ही किया था कि अचानक से बारिश हो गई, और कपड़े जो भी थे वो सारे उतार कर मैं अंदर रखाई थी, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं भीग गई थी। तो यहाँ पर मुझे दोबारा से नहाना पड़ा था। और अभी ये हो रहा होगा 1:30-2 बजे का टाइम होगा, तो धूप फिर से निकल आई थी। तो इसी काम को फिर से मुझे दोबारा ही करना पड़ रहा है। तो बरसात के दिनों में ना ये एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो सारे कपड़े मैं ऊपर वाले रूम में ही रख के चली गई थी कुर्सी पर। तो अभी मैं इसको फिर से डालूँगी। और आजकल ऐसा ही मौसम चल रहा है, कभी धूप कभी बारिश। तो कुछ कपड़े थे जो सूख गए थे, उनको तो मैं ले गई थी, थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे, तो बस वही थोड़े से भीग गए थे। तो इनको मैं फिर से फैला दूँगी यहाँ पर, और उसके बाद जाऊँगी सीधे किचन में। खाना पीना जो था वो लगभग तैयार हो चुका है। तो सबको खाना खिलाने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद हस्बैंड की फरमाइश थी चाय बनाने की। तो यहाँ पर बन रही है सबके लिए चाय। और आज मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे के लिए भी चाय बनाई है। और बरसात के दिनों में मैं उसको चाय दे देती हूँ, क्योंकि इसमें ना काफ़ी चीज़ें डाल के जब बनाते हैं तो फिर ये एक मेडिसिन का काम करती है। तो मैं इसमें लौंग, इलायची और अदरक, और उसके साथ में डालती हूँ थोड़े से तुलसी दल। तो उसकी चाय जो होती है ना, वो बच्चों को भी दे सकते हैं, थोड़ा बहुत उनको देना भी चाहिए। वैसे मैं अपने बच्चों को चाय नहीं देती हूँ, और छोटे वाले बेटे को तो खैर अभी नहीं देना शुरू किया है, बड़ा वाला कभी कभी ले लेता है। तो यहाँ पर बस चाय सबको देने के बाद में, उसके बाद आगे के काम जो थे वो सारे निपटाए, जैसे कि बर्तन धोना, किचन क्लीनिंग। तो वो सब आज मैंने शूट नहीं किया था। और थोड़ा सा ना आज मेरी तबीयत भी लो थी, लेकिन काम तो करने ही हैं, तो उनको तो करना ही पड़ता है। और संडे वाले दिन तो बहुत ऐसा कम ही होता है कि आप रेस्ट कर पाओ, क्योंकि घर में सब लोग होते हैं ना, तो थोड़ा सा मन भी नहीं लगता है कि आप चुपचाप लेटे रहो। और बच्चे भी एक ही दिन मिलता है उनको भी। तो बस यहाँ पर रूम जो था उसकी चादर थी वो मैंने चेंज की है यहाँ पर। और हमेशा मैं अपने कामों को इसी तरह से डिवाइड करके ही करती हूँ। जैसे आज मैंने अलमारी क्लीन की है, तो कल मैं करूँगी दूसरी वाली अलमारी को क्लीन। और बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर आप काम फैला लेते हैं ना, तो फिर वो समेटने में भी मुश्किल हो जाता है, और अगर नहीं हो पाता है तो बहुत चिड़चिड़ाहट सी होती है। तो हमेशा मैं अपने घर को एक एक सेगमेंट वाइज जो होता है ना, उसी तरह से सफाई करती हूँ। और आजकल थोड़ा सा मेरा सफाई का काम शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत सारे त्यौहार अभी आने वाले हैं। तो धीरे धीरे जब काम करेंगे ना, तभी पूरा घर जो है वो त्योहारों तक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि अभी आने वाला है जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, और उसके बाद गणेश चतुर्थी। तो बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो धीरे धीरे कामों को शुरू कर ही दिया है। तो यहाँ पर बेडशीट हो गई थी क्लीन। और ये जो सामने आपको दोनों अलमारियाँ दिखाई दे रही हैं ना, इसमें से एक अलमारी अच्छे से साफ़ हो गई है, दूसरी का भी काम अभी चल रहा है। तो थोड़ा बहुत तो मैं शूट कर लेती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि ध्यान ही नहीं रह जाता है कैमरा ऑन करने और उसको शूट करना। तो यहाँ पर देखिए, ये बेटा लाया था कल पिनव्हील। और बच्चे जो है ना, इसी तरह के छोटे छोटे आइटम कहीं भी रख देते हैं, और उसका तो सामान आपको ना हर जगह मिल जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, इनको बस इनकी जगह पर आप रख देंगे ना, तो रूम वैसे भी साफ़ सुथरा दिखने ही लगता है। तो यहाँ पर बेड को अच्छे से क्लीन करने के बाद आ गई थी मैं बाहर वाले रूम में। और यहाँ पर भी सोफ़ा कवर्स वगैरह जो थे वो सूख चुके थे, तो यहाँ पर उसको मैं चेंज कर दूँगी। और ये यहाँ की भी बेडशीट आज मैंने चेंज कर दी है। और वैसे तो मेरे सोफ़ा पे ना आपको दिखाई दे रहा होगा कवर्स लगे हुए हैं। ये इसका ओरिजिनल कलर नहीं है, ये ब्राउन कलर के हैं सोफ़ा। लेकिन ये जो कवर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये मैंने ही सिले थे। तो ये मैं इसके ऊपर ज़रूर लगा के रखती हूँ, तो इससे मेरे सोफ़ा जो हैं बिल्कुल नए के नए रहते हैं। और ऊपर से डाल देती हूँ मैं ये वाले सोफ़ा कवर्स। तो इसी तरह से चीज़ों को जब आप रखते हैं ना, तो चीज़ें सालों साल नई की नई रहती हैं। तो बस यही काम होते रहते हैं। घर को आप जितना ज़्यादा ध्यान से और जितना प्यार से अपने घर को संभालेंगे ना, उतना ही आपका घर खूबसूरत दिखाई देगा। और साफ़ सुथरा व्यवस्थित घर किसको पसंद नहीं है। और ऐसे घर में रहने से ना एक खुशी भी मिलती है जब अपने घर को इस तरह से देखते हैं। तो बस यहाँ पर इस रूम की भी आज मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे यहाँ पर सोए हुए थे, तो इस रूम में मैंने बाद में क्लीनिंग की है। तो सैटरडे को मैं हमेशा अपने घर के जितने भी जाले वगैरह हैं वो सारे निकालती हूँ। तो
तो वो मैंने कल ही कर लिया था। और थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम आज रह गया था, जैसे कि पेंटिंग्स वगैरह साफ़ करने का, तो ये भी आज हो गया है। और अभी रह गया है किचन को क्लीन करना, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब उसी का नंबर है, देखिए कब शुरू करती हूँ उसको भी। तो बस इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।